नमस्कार शिक्षक साथियों, सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में हम मॉड्यूल 7 निष्ठा 3.0 में प्रश्नोत्तरी विभाग को देखेंगे। इसमें किस प्रकार से प्रश्नोत्तरी को पूर्ण करना है। भाषा L1 से तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर होगा बच्चे की समझ की भाषा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है। तो इसमें होगा 1369। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है। तो इसका सही आंसर होगा छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षण का माध्यम। अगला प्रश्न है, यूपोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न है, कमला राजस्थान के कोटा ज़िले में रहती है, उसके घर की भाषा हाड़ौती है। उसने स्कूल शुरू करने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके। तो इसका सही आंसर है कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। अगला प्रश्न है, लिंग भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हो। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सोचने, समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। अगला प्रश्न है, कमला जी कक्षा दूसरी के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। अगला प्रश्न है, गलत कथन चुनिए। तो इसमें से गलत कथन है, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांतियाँ चुनिए। तो इसमें से 4 है जिनमें से भ्रांतियाँ हैं। तो ये है, जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्यपुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे बच्चे, वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। अगला प्रश्न है, कोर्स में हमने क्या सीखा। तो इसमें इस कोर्स में हमने जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहाँ बच्चों की भाषा का कार्यनैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चे को कौन शामिल नहीं है। तो इसमें होगा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। इनमें से शोधकर्ता उल्फ का कथन है। तो इसका सही आंसर है, शिक्षा में भाषा की ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। अगला है, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात और परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए। यह बात आई है। तो यह है NCF 2005 में आई है। अगला प्रश्न है, भाषिकता का अर्थ है। तो इसमें सही आंसर होगा किसी व्यक्ति का नहीं, बहुभाषिता का अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। इसका सही आंसर है शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है। तो यह है भारत का संविधान में कहा गया है।
इस प्रकार से 20 में से 20 प्रश्न को हमने जवाब दिया और सभी प्रश्न हमारे सही हैं और 20 में 20 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से आप FLN 7 को पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार के वीडियो की जानकारी के लिए CG स्कूल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।